अंटार्कटिका महाद्वीप व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात कर ली है। इसके साथ साथ आज हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की विस्तृत जानकारी की बात करेंगे कि किस प्रकार से ये महाद्वीप विस्तृत है, कौन से गोलार्धों में विस्तृत है, उसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। तो देखो बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो पहली चीज तो ध्यान रखना है, क्षेत्रफल में ये कौन से नंबर का महाद्वीप है, तो विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप रहेगा। इसके साथ साथ बात करते हैं जनसंख्या में। जनसंख्या में यदि इसका स्थान पूछ ले तो वो कौन सा रहेगा, 5वां। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं कि यह महाद्वीप कौन से गोलार्ध में विद्यमान है, तो यह दक्षिणी गोलार्ध में विद्यमान है। क्वेश्चन याद रखना है कि दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इसका अधिकांश भाग विद्यमान है तो आपके दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पूर्ण रूप से कोई विस्तृत महाद्वीप है तो वो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसके बाद इसकी चर्चा करते हैं उपनामों की कि इसे किस नाम से जाना जाता है। तो देखो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो इसे सांपों का देश कहते हैं, सांपों का देश। अब देखो सांपों का देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, एक चीज तो सी ध्यान में रखना है, सर्पदंश की राजधानी, सर्पदंश की राजधानी किस देश को कहा जाता है, तो आपका भारत देश कहलाएगा। कौन सा देश होगा, भारत, क्योंकि भारत में सर्वाधिक सर्प के काटने से मृत्यु होती है, इस कारण सर्पदंश की राजधानी भारत कहलाता है। और सांपों का देश कि सर्वाधिक जो सांप पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में, और विश्व का सबसे जो शक्तिशाली कह सकते हैं, आज सबसे लंबा जो सांप है वो एनाकोंडा है, जो कि इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं, इसे पक्षियों का देश कहते हैं, पक्षियों का देश। तो पक्षियों का देश या महाद्वीप जो कहलाता है आपका, वह कौन सा कहलाता है, तो वह होगा आपका दक्षिणी अमेरिका। कौन सा होगा, दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद चर्चा करते हैं कि दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इसकी आकृति कैसी, आकृति रहेगी त्रिभुजाकार, आकृति है त्रिभुजाकार, त्रिभुज के समान है। अब इसकी बात करें आगे कि इसमें कुल देशों की संख्या, कुल देश, इस महाद्वीप में कुल 13 देश विद्यमान है। कितने, 13 देश। इसके साथ साथ बात करें इसमें 13 देश में से 11 देश तटीय, तटीय देश यानी कि कह सकते हैं समुद्री क्षेत्र से लगते हैं। बच गए हमारे पास 2 की सीमा किसी प्रकार से समुद्री क्षेत्र से नहीं लगती, तो ये होगा आपका स्थलरुद्ध। अब बात कर लेते हैं स्थलरुद्ध कौन कौन से देश हैं, बाकी बच जाएंगे वो तटीय देश बच जाएंगे। स्थलरुद्ध रहेंगे, एक तो है बोलिविया और एक रहेगा इसमें पैराग्वे। तो यह दोनों जो देश हैं इसके वह स्थलरुद्ध देश है। कौन कौन से हैं, तो बोलिविया, पैराग्वे। इन दोनों में से सबसे बड़ा स्थलरुद्ध कौन सा होगा, तो होगा आपका बोलिविया, सबसे बड़ा। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का स्थलरुद्ध सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो होगा आपका बोलिविया। इसके बाद बात करते हैं इसी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो होगा आपका ब्राजील, तो उसकी भी आगे बात करेंगे। दक्षिणी अमेरिका क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या के अनुसार इसका स्थान 5वां। इसके साथ साथ इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में विद्यमान है। बात करें इसके उपनाम की, इसे सांपों का देश, पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। इसके साथ साथ बात करें आकृति इसकी त्रिभुजाकार होगी। इसमें कुल देश है 13 में से 11 तटीय देश है, मतलब कि समुद्री क्षेत्र से लगते हैं, 2 स्थलरुद्ध है, यानी कि यह किसी प्रकार से समुद्री क्षेत्र से सीमा नहीं लगाते। बात करें 2 कौन कौन से, तो बोलिविया है और एक रहेगा पैराग्वे, और इन दोनों में से सबसे बड़ा स्थलरुद्ध कौन सा होगा, वो आपका होगा बोलिविया देश। तो
आगे बात करते हैं मैप में किस प्रकार से ये विस्तृत है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये रहेगा उत्तरी अमेरिका, और इसके जस्ट बाद यहां पर जो आता है वो आपका दक्षिणी अमेरिका। इस प्रकार से ये विस्तृत है। अब देखो बात करते हैं, पहली चीज ये है हमें किसके समान दिखाई दे रहा है। तो पहली चीज तो यही बन जाती है, ये दक्षिणी जो अमेरिका महाद्वीप है आपका, यह अफ्रीका महाद्वीप के समान दिखाई देता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिबिंब कौन सा महाद्वीप है, तो वो होगा आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अभी बताया था इसमें देशों की संख्या 13 है, तो वे देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एक देश विद्यमान है जिसका नाम है फ्रेंच गुयाना। इसके जस्ट समीप एक देश और विद्यमान है, इस देश का नाम है सूरीनाम। इसके बाद जस्ट एक और देश आता है और इसका नाम है गुयाना, केवल गुयाना याद रखना है। फ्रेंच गुयाना, ये वाला सूरीनाम हो जाएगा, ये वाला आपका गुयाना। इसके जस्ट बाद यहां पर कोई देश आता है तो वह है आपका वेनेजुएला। इसके बाद ये वाला देश, इसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया देश। फिर यहां पर एक देश आता है, वह है इक्वेडोर। यहां पर देश रहेगा पेरू। इसके बाद यहां पर जो कोई देश आता है वो आपका है बोलिविया। ये वाला देश रहेगा चिली। इसके जस्ट बाद अर्जेंटीना, ये वाला। और ये वाला जो देश रहेगा वो है उरुग्वे। और यहां पर एक छोटा सा देश लगता है जिसका नाम है परग्वे। तो ये इस दक्षिणी अमेरिका में स्थित 13 देश है। तो देखो कौन कौन से हैं। पहले बात करें फ्रेंच गुयाना, इसके बाद सूरीनाम, इसके बाद गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, परग्वे और बोलिविया, ये इसके देश हैं। अब मैंने बताया था 13 देश में से 11 तटीय हैं, 2 स्थलरुद्ध हैं। तो पहली चीज याद करने का एक ही तरीका है, 2 याद कर लो तो तटीय अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि बोलिविया और परग्वे यह दोनों स्थलरुद्ध है, बाकी बच गए वो देश वो आपके होंगे तटीय, लेकिन नाम भी याद होना जरूरी है। तो वे कौन कौन से, फ्रेंच गुयाना है, सूरीनाम है, इस प्रकार के जो भी देश है वो आपके सब तटीय देश से है। यहां पर एक देश बचा हुआ है, ये कौन सा हो जाएगा, ब्राजील। कौन सा हो जाएगा, ब्राजील। तो इस ब्राजील की बात करें, वो दिख भी रहा है आपको कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील। कौन सा होगा, ब्राजील। इस स्थलरुद्ध केवल 2 है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, बोलिविया। अब देखो बात करते हैं इस ब्राजील की, यह इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश यह कैसा होगा, स्थलरुद्ध।
स्थलरुद्ध सबसे बड़ा देश। अब इसमें से तटीय भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा तटीय देश कौन सा है, तो वो होगा आपका ब्राजील। और डायरेक्टली पूछ ले सबसे बड़ा कौन सा, तो भी ब्राजील। लेकिन स्थलरुद्ध पूछे, क्योंकि ऑप्शन में ब्राजील भी मिलेगा, पूछेगा आपको स्थलरुद्ध तो उसमें बोलिविया होगा। अब देखो ब्राजील की बात करते हैं। ब्राजील कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कितने देशों से सीमा लगाता है, तो ब्राजील की बात करें, यह 11 देशों से सीमा लगाता है। कितने देशों से? 11 देशों से क्या लगाता है? सीमा। अब क्वेश्चन इसमें पूछेगा 11 देश, सभी को पता रहेगा कि लगाता है, लेकिन इसमें देश पूछेगा कि कौन से देश से सीमा लगाता है, कौन से देश से नहीं लगाता। तो इसमें भी एक इजी सा है, ये 11 देशों से सीमा लगाता है, तो वह देश याद कर लो जिससे सीमा नहीं लगाता। तो देखो कौन कौन से देशों से सीमा नहीं लगाता, तो वो है होगा आपका, एक तो इक्वेडोर, इक्वेडोर, और एक होगा आपका चिली। इन दोनों से सीमा नहीं लगाता। तो क्लियर? क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से ब्राजील देश कौन से देशों से सीमा नहीं लगाता, तो होगा इक्वेडोर और चिली। और बाकी अन्य जो भी बच गए उन सभी देशों से सीमा लगाता है। पहली चीज, तटीय देश भी कितने? 11। तो ब्राजील भी कितने देशों से सीमा लगाता है? 11। कितने से नहीं लगाता? 2 से नहीं लगाता। कितने स्थलरुद्ध है? 2 है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि 2 स्थलरुद्ध देश कौन कौन से, तो बोलिविया, पैराग्वे। ब्राजील किन 2 देशों से सीमा नहीं लगाता? इक्वेडोर और चिली। और मैप के माध्यम से यदि हम पढ़ते हैं कोई भी चीज जीके से संबंधित, चाहे वो राजस्थान की हो, इंडिया की हो, चाहे विश्व की हो, तो वो जल्द समझ में आती है और आपको दिख भी रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं बाकी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों अलग होते हैं, तो यहाँ पर एक नहर है, वो है पन्नामा नहर, और यहाँ पर एक संधि बनाई गई है जिसका नाम है पन्नामा जल संधि। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है कौन सी जल संधि? पन्नामा जल संधि। इसके बाद बात करते हैं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम सिरा कौन सा है, तो दक्षिणतम जो सिरा यदि आपको पूछ ले वो होगा हॉर्न अंतरीप। कौन सा है? हॉर्न अंतरीप। अब देखो अंतरीप की बात कर लेते हैं। अंतरीप क्या होता है? किसी भी स्थल भाग का समुद्री क्षेत्र की ओर निकला हुआ सबसे सकरा अंतिम बिंदु, वही क्या कहलाएगा? अंतरीप कहलाएगा। अब हॉर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सींग के समान विद्यमान, इसी कारण से हॉर्न अंतरीप कहते हैं। और दिख भी रहा है कि कौन सा सबसे सकरा बिंदु है। इसके बाद बात करते हैं ये लो दक्षिणतम सिरा। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम सिरा कौन सा है? हॉर्न अंतरीप। इसका यहाँ पर एक द्वीप विद्यमान है जिसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो ये क्या है? एक द्वीप है। और इस द्वीप की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, सबसे दक्षिणी द्वीप। यह किसके द्वारा अलग होता है? तो देखो दक्षिणी जो अमेरिका अपना महाद्वीप है, इससे जो ये द्वीप अलग होता है कौन सी जल संधि द्वारा? तो यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है मैगलीन जल संधि। मैगलीन जल संधि के माध्यम से यह इस दक्षिणी अमेरिका से अलग होता है। तो दोनों संधियां आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे बात कर लेते हैं कि दक्षिणी जो अमेरिका है इसके पश्चिम में कौन सा महासागर विद्यमान है, पूर्व में कौन सा महासागर विद्यमान है? पश्चिम में रहेगा प्रशांत महासागर, और आपको पूछ ले पूर्व में कौन सा है, तो वो रहेगा अटलांटिक।
महासागर। तो ये दोनों भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कौन से महासागरों से घिरा हुआ है, तो एक प्रशांत महासागर होगा, एक होगा अटलांटिक महासागर। इसके बाद इसके दक्षिण में आता है कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप रहेगा। कौन सा रहेगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो यह दक्षिणी जो अमेरिका है इसके प्रमुख देश व उनकी कुछ विशेषताएं जो ध्यान में रखनी है। अब देखो आगे चलते हैं। जो आपका ये चिल्ली है, इसका ये दक्षिणतम क्षेत्र, चिल्ली का दक्षिणतम क्षेत्र जो है, इसमें यहां पर छोटे छोटे अनेक सारे द्वीप स्थित है। छोटे छोटे यहां पर अनेक सारे छोटे छोटे द्वीप स्थित है और इनकी जो आकृति है, यानी कि ये किस आकृति में विद्यमान है, आकृति है मेरुदंड के समान। मेरुदंड के समान, इसी कारण इसे कहते हैं फ्योर्ड तट। फ्योर्ड तट। तो क्वेश्चन के बार पूछ ले कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का वह देश जिससे समुद्री क्षेत्र से फ्योर्ड तट लगते हैं, तो वो होगा आपका चिल्ली। कौन सा होगा, चिल्ली। कई बार क्वेश्चन पूछ ले फ्योर्ड तट की आकृति कैसी है, मेरुदंड के समान। इसमें छोटे छोटे अनेक सारे द्वीप स्थित है। इसी प्रकार आगे चलते हैं कि इस महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला वह किस प्रकार से इसमें विस्तृत है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यह आपका कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। न भी समझ में आए तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, 2-3 बार आराम से वीडियो देख लेना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम पहली बार कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें कठिनाई से याद होती है, और जैसे आप पढ़ोगे इसे तो अपने आप याद होता जाएगा। यह आपका दक्षिणी अमेरिका है। इसमें ध्यान रखना है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वो होगी आपकी एंडीज। कौन सी है, एंडीज पर्वत माला। इस एंडीज पर्वतमाला की बात करें तो यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत माला है। कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में विद्यमान है। और इसकी बात करें लंबाई बात करें तो इसकी लगभग 7200 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर में ये विस्तृत है। इसके बाद बात करें कितने देशों में विस्तृत है, यानी कि विस्तार, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ये 7 देशों में विस्तृत है। वे 7 देश कौन कौन से है, आराम से देखो। यानी कि इससे संबंधित पहला होगा वेनेजुएला। वेनेजुएला से आपको चलना है, यहां से चलना प्रारंभ किया, कोलंबिया आ गया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना में यह विस्तृत है। इस प्रकार से आपकी यह पर्वतमाला विस्तृत है। कितने देश आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वह देश है आपके 7। देखो, नंबर 1 वेनेजुएला, नंबर 2 कोलंबिया, नंबर 3 इक्वेडोर, नंबर 4 पेरू, नंबर 5 बोलिविया, नंबर 6 चिली, नंबर 7 कौन सा होगा, अर्जेंटीना। अब देखो बात करते हैं इसका सर्वोच्च शिखर, यानी कि एंडीज पर्वतमाला में स्थित सबसे ऊंचा कोई शिखर है, तो वो होगा आपका एकांकागुआ। एकांकागुआ इसका सर्वोच्च शिखर है। और इसकी बात करें ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई भी ध्यान रखना है, 6960 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा कि एकांकागुआ पर्वत चोटी कहां पर स्थित है, तो यह आपके चिली में स्थित है। कहां पर स्थित है, चिली में स्थित है। तो यह आपकी विश्व की सबसे लंबी पर्वत जो माला है
एंडीज पर्वतमाला है। वापस से देखो, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला, इसकी लगभग लंबाई 7200 किलोमीटर है। इसकी बात करें तो इसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 7 देशों में वे कौन कौन से वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना में है। इसका सर्वोच्च शिखर एकांकागुआ पर्वत चोटी, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है, जो कि चिली में स्थित है। अब आगे बात करते हैं कि मरुस्थल, प्रमुख है मरुस्थल। प्रमुख मरुस्थल की बात करें, एक रहेगा अट्टाकामा मरुस्थल और एक रहेगा हमारे पास पेंटागोनिया। पेंटागोनिया मरुस्थल। दोनों मरुस्थलों की बात करें अंतर की, तो अट्टाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, सबसे शुष्क। ध्यान में रखना है कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल पूछ ले तो होगा अट्टाकामा मरुस्थल। यह कौन कौन से देशों में विस्तृत है, तो यह पेरू व चिली में है। कौन से देशों में? चिली में, पेरू व चिली में है। इसी मरुस्थल में एक चिली का उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी चिली जिसे कह सकते हैं, और इसमें एक स्थान आता है अरिका, अरिका नामक क्षेत्र। यह विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान। स्थान की बात कर रहा हूं, मरुस्थल की बात नहीं है। तो देखो सुनो वापस से, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रमुख मरुस्थल अट्टाकामा मरुस्थल और एक है पेंटागोनिया मरुस्थल। अट्टाकामा मरुस्थल की बात करें, ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है जो पेरू व चिली में विस्तृत है। इसी मरुस्थल में उत्तरी चिली का जो भाग है उसमें स्थान है अरिका, जो विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। पेंटागोनिया की बात करें तो यह मरुस्थल आपका है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में स्थित है। ये किस प्रकार का मरुस्थल है? यह शीतोष्ण मरुस्थल है। कैसा है? शीतोष्ण मरुस्थल। तो बताओ दोनों चीजें समझ में आ गई क्या? प्रमुख मरुस्थल अट्टाकामा और एक रहेगा पेंटागोनिया, यह शुष्क है तो यह शीतोष्ण है। इसके बाद आगे चलते हैं कि दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, इससे प्रमुख दो रेखाएं गुजरती है जिन्हें कह सकते हैं वर्त। वे कौन कौन से देशों से गुजरती है उनकी बात करते हैं। तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दोनों रेखाएं तीन तीन देशों से गुजरती है। रेखा जो हमारे पास रहेगी, पहले है भूमध्य रेखा। भूमध्य जो रेखा है हमारे पास, जिसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, यह तीन देशों से गुजरते हुए कौन कौन से हैं? इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होती हुई ये गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है? 3 देशों से। ठीक है। इसके बाद आती है यहां पर जिसे कह सकते हैं मकर रेखा, वर्त भी कह सकते हैं, बात एक ही है। यह भी 3 देशों से गुजरती है। 3 देश कौन कौन से हैं? तो देखो बात करते हैं, यह आपकी गुजरती है चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील से। तो देखो बात करते हैं, तीनों देशों का नाम ध्यान रखना है कि मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से देशों से गुजरती है, तो चिली, इसके साथ साथ आपका रहेगा अर्जेंटीना और एक रहेगा कौन सा? ब्राजील। इसी प्रकार बात करें भूमध्य रेखा की, ये भी 3 देशों से, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का वह देश जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, तो होगा आपका ब्राजील। कौन सा होगा? ब्राजील। और शायद आपको दिख भी रहा है। ठीक है,
तो मेन चीज ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा कौन से देश से गुजरती है, तो आपके ब्राजील से गुजरती है। बाकी ध्यान में रखना है, मकर रेखा भी 3 देशों से गुजरती है, तो भूमध्य रेखा भी 3। इनका क्रम पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम दोनों याद रखने। इधर से पूर्व से पूछे तो पहले ब्राजील, इसके बाद कोलंबिया, इसके बाद इक्वेडोर होगा। इधर की बात करें, पहले ब्राजील, अर्जेंटीना, फिर कौन सा होगा, चिली होगा। तो यह आपकी भूमध्य रेखा और मकर रेखा है। तो यह इस महाद्वीप की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब अगली जो भी विशेषताएं बच गई हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और आपको यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको जल्द से जल्द वीडियो प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।